नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित वर्मा और एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल दांत की बात में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो व्यक्ति उससे पीड़ित होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज मुंह की दुर्गंध, मुंह की बदबू या जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में हैलिटोसिस कहते हैं के बारे में। जिस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम होती है वो समाज से हमेशा कटा कटा सा रहता है। उसको लगता है कि मैं अगर अपने दोस्तों के बीच में या समाज में जाके बात करूँगा तो मेरे मुंह से स्मेल आ जाएगी, बदबू आ जाएगी, तो बहुत ख़राब लगता है। कभी कोई उसको टोक देता है तो उसका आत्मविश्वास एकदम से छिन्न भिन्न हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है मुँह की बदबू के कारणों को समझना और उसके समाधान के बारे में समझना। तो आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे इस पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर करने के बारे में। दोस्तों, मुंह की बदबू के कारणों को हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो कारण होता है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र के में हो सकता है। अगर हमारा खाना ठीक से पच नहीं रहा है, हमको गैस बहुत बन रही है या हमारे फूड पाइप में कहीं पे कोई इन्फेक्शन है, तो ये मुंह की बदबू का एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण होता है हमारा जो श्वसन तंत्र होता है या रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इसमें यदि कहीं पे कोई इन्फेक्शन है या फिर अगर ज़ुकाम है, हमको साइनस की कोई प्रॉब्लम है, तो ये भी मुंह की बदबू का एक कारण हो सकता है। और तीसरा जो कारण होता है, जो सबसे मेन कारण होता है कि कारण हमारे मुंह के अंदर ही कोई है, या तो हमारे मुंह में कोई सड़न है या कोई और इन्फेक्शन है। तो आज अपने इस वीडियो में जो हम फोकस करेंगे वो मेनली मुँह में जो हमारे कारण होते हैं उन पर फोकस करेंगे। तो मुंह में जो कारण होते हैं उसको मैं एक एक करके लेके चलूँगा और उसके समाधान के बारे में आपको बताऊँगा। दोस्तों, सबसे पहला कारण जो मुंह की बदबू का होता है वो अगर आपके दांतों में कहीं पे कोई खोखलापन है या कैविटीज़ हैं, तो होता क्या है, हमारा खाना पीना या अन्य कण उस कैविटीज़ में जाके फंसे रहते हैं, वो सड़ते हैं और ये मुंह की बदबू का एक कारण बनते हैं। तो अगर ऐसा है तो आपको अपने डेंटिस्ट की मदद लेनी पड़ेगी। आप डेंटिस्ट के पास जाइए, वो उन कैविटीज़ को क्लीन करके उसमें या तो फिलिंग कर देंगे या कैपिंग कर देंगे, तो आपके मुंह की बदबू का ये कारण बहुत आसानी से ख़त्म हो सकता है। दूसरा जो कारण होता है कि कभी कभी क्या होता है, हमारे दांत में कैविटीज़ होते होते दांत टूट जाते हैं और टूटी हुई जड़ें पड़ी रहती हैं। ये जड़ें अक्सर कभी कभी दर्द नहीं करती हैं, लेकिन जो कि इनके आसपास सड़न होती है, खाना पीना फंसता है, तो ये भी मुंह की बदबू का एक कारण हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो भी आपको अपने डेंटिस्ट की मदद लेनी पड़ेगी। जितनी भी टूटी हुई जड़ें हैं उन सबको निकलवा दीजिए। मुंह में अगर कोई इन्फेक्टेड जड़ नहीं बचेगी, मुंह में अगर कोई कैविटी नहीं बचेगी, तो मुंह की बदबू नहीं आएगी। तीसरा जो एक बहुत ही मुख्य कारण मुंह की बदबू का होता है वो होता है पायरिया नामक बीमारी का होना। पायरिया में क्या होता है कि हमारे दांतों की जड़ों में प्लाक या कैलकुलस, या जिसको हम आम भाषा में पपड़ियाँ जमा होना कहते हैं, वो जम जाती हैं। इससे हमारे मुंह में सूजन भी, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, मसूड़ों से खून निकलता है और बदबू बहुत ज़्यादा आती है। पायरिया से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उससे मुंह की बदबू इतनी आती है कि कई फीट दूर तक अगर वो बात कर रहा है तो मुंह की बदबू महसूस की जा सकती है। तो यदि कोई व्यक्ति पायरिया से पीड़ित है तो उसको डेंटिस्ट की मदद लेनी पड़ेगी। आपके डेंटिस्ट दांतों की पूरी सफाई करेंगे, सारी पपड़ियों को क्लीन कर देंगे, कुछ दवाइयाँ होती हैं उन दवाइयों को प्रिस्क्राइब करेंगे, माउथ वॉशेस और पेस्ट होते हैं उनको यूज़ करना पड़ेगा। और जब ये पूरा ट्रीटमेंट आपका हो जाएगा तो देखिएगा आप कि मुँह की बदबू अपने आप ख़त्म हो जाएगी। चौथा जो कारण होता है, कभी कभी क्या होता है कि ना आपके मुंह में कोई कैविटी है, ना आपके कोई जड़ें टूटी पड़ी हैं, ना आपको पायरिया है, फिर भी मुंह से स्मेल आ रही है। तो ऐसा क्या है? तो कभी कभी क्या होता है कि हम या तो लापरवाही में या अनजाने में अपने मुंह की पूरी सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते हैं। जब हम मुंह की सफाई का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाएंगे तो खाना पीना फंसेगा, अन्य कण फंसे रहेंगे, और अन्य कण अगर फंसे रहेंगे तो हमारे मुँह से बदबू आएगी ही आएगी। तो इसके लिए हमको क्या करना है, मुंह की सफाई का ध्यान बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है। लोग कहते हैं मैं तो बहुत अच्छे से ब्रश करता हूँ, फिर क्यों स्मेल आती है? तो ब्रश करने में और ठीक तरीके से ब्रश करने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। मैंने अपने पहले के वीडियोज़ में बताया हुआ है कि सही तरीके से ब्रश कैसे करना चाहिए। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो सही तरीके से 2 टाइम ब्रश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जो मुंह की बदबू के जो बैक्टीरियाज डेवलप करते हैं, कई बार वो जीभ के पीछे के हिस्से में ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो जब हम ब्रश करें उसके बाद टंग क्लीनिंग, जीभी से जीभ को साफ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम इसको करते रहेंगे और उसके साथ में कुछ माउथ वॉशेस अपने डेंटिस्ट की सलाह से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये सब चीज़ यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मुंह की बदबू के कारण जो भी हैं वो दूर हो गए हैं और आपके मुंह से एक फ्रेश ब्रेथ
आएगी हमेशा और मुंह की बदबू आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, कुछ हमारे खान पान में कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं जैसे जो बहुत ज़्यादा स्मेल करती हैं, जैसे प्याज हम खा रहे हैं या लहसुन हम खा रहे हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा स्मेल करते हैं। तो अगर हम ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद अच्छे से हम प्रॉपर तरीके से ब्रशिंग कर लें, माउथ वॉशेज यूज़ कर लें, तो आप देखेंगे कि आपके मुंह से स्मेल नहीं आएगी। मुंह की दुर्गंध को दूर करने में पानी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। पानी क्या करता है कि अगर हम बार बार पानी पिएंगे तो हमारे मुंह में जो भी अनकण फंसे हुए होंगे वो वॉश ऑफ हो जाएंगे, मुंह हमारा नम बना रहेगा। तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया जो कि मुंह की बदबू को डेवलप करते हैं उनकी ग्रोथ हमेशा कम बनी रहेगी और हम मुंह की दुर्गंध से निजात पा सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति मुंह की दुर्गंध से पीड़ित हैं उनको समय समय पे पानी पीते रहना चाहिए, उनको आदत बनाना चाहिए, दिन में कम से कम 10 से 12 गिलास तक पानी पिएं। अगर वो ऐसी हैबिट को डेवलप कर लेते हैं तो पक्का जाने कि उनको मुंह की बदबू से निजात पाने में बहुत सहायता मिलेगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं अगर आप मुंह की बदबू या दुर्गंध से या हैलिटोसिस से पीड़ित हैं तो आपको ये वीडियो देखने के बाद जो भी कोई कारण है उस पर अगर आप वर्कआउट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ये इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा हो, काम का लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।